हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, एथिक्स एंड मोरालिटी, स्पेशली इन एआई। सो क्लास 9th की एआई सब्जेक्ट में जितने भी हमारे इस टॉपिक के अंदर सब टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्लास 9th की एआई में क्या सिलेबस है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है एथिक्स और मॉरल्स क्या होते हैं। ठीक है, आपको डिफरेंस आना चाहिए मॉरल और एथिक्स के बीच में। आपको एक्सप्लोर करना है वेरियस एथिक्स को पर्सनल डाटा के साथ, इश्यूज जो हमें एआई एथिक्स में आते हैं और कुछ एआई एथिक्स के प्रिंसिपल्स। तो चलिए बिना देरी के, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम समझेंगे एथिक्स क्या है। एथिक्स का मतलब होता है रूल्स, प्रिंसिपल या स्टैंडर्ड्स जो सोसाइटी में बनते हैं कि क्या सही है और क्या गलत बिहेवियर है। ये हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए बेस्ड अपॉन फेयरनेस, ऑनेस्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो एथिक्स होते हैं बेटा वो हमेशा सोसाइटी, प्रोफेशन या ग्रुप के स्टैंडर्ड्स के होते हैं जो डिसाइड करते हैं कौन सा बिहेवियर एक्सेप्टेबल है और कौन सा बिहेवियर अनएक्सेप्टेबल है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप स्कूल जाते हो आपको पता है, या फिर किसी ऑफिस में जाते हो, यू ऑलवेज नो कि अगर हम किसी को सुबह मिल रहे हैं तो हमें गुड मॉर्निंग विश करना चाहिए। ठीक है ना। तो ये क्या है, एथिक्स है, क्योंकि एक रूल बना है कि अगर आप अपने किसी ऑफिस में जाएं या स्कूल में जाएं तो सबको एक विश करें। या फिर आपके घर वालों ने आपको सिखाया है जब भी आपको कोई बड़ा मिले आपसे तो उनको आप नमस्ते बोलिए। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे एथिक्स हैं। तो चलिए इस एथिक्स को एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक एग्जाम्पल और लेके डिस्कस करते हैं। मान लो कि आप एक टीचर हैं और आपकी क्लास में एक स्टूडेंट पढ़ता है जो आपका रिलेटिव है। ठीक है, अब एग्जाम के टाइम जब आप उसकी कॉपीज चेक करते हो, आंसर शीट चेक करते हो, तो एथिक ये कहता है कि आपको उसकी कॉपी फेयरली चेक करनी है, चाहे कि वो बच्चा आपका रिलेटिव ही क्यों ना हो। जैसे कि आप बाकी बच्चों की कॉपीज को चेक करते हैं वैसे ही सिमिलरली आपको उसकी कॉपी भी चेक करनी है, कोई अनफेयर मार्किंग नहीं करनी। एथिक्स हमें ये बोलते हैं। बट अगर आप उसको एक्स्ट्रा मार्क सिर्फ इसलिए देते हो क्योंकि वो आपका रिलेटिव है तो आप क्या कर रहे हो, अनएथिकल बिहेवियर को कर रहे हो। तो ये क्या होते हैं, हमारे एथिक्स। अब हम डिस्कस करेंगे मॉरल्स क्या होते हैं। आप बचपन से लेके आज तक मॉरल वैल्यूज को पढ़ते आ रहे हो, यही होते हैं हमारे मॉरल्स। मॉरल्स का मतलब होता है कि एक इंसान की पर्सनल सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, आपकी पर्सनल चॉइस क्या कहती है, क्या सही है या क्या गलत है। ठीक है, ये रिलीजन, कल्चर, फैमिली की आप ब्रिंगिंग और पर्सनल एक्सपीरियंस से सबके डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। एथिक्स का ऑपोजिट क्या होता है, मॉरल्स। मॉरल्स हर इंसान के लिए अलग अलग होते हैं। ठीक है ना। अब जैसे कि हम सबको सिखाया गया है कि जब भी आपको कोई बड़ा व्यक्ति मिले या बड़ा घर का कोई मिले या बाहर अंकल आंटी मिले तो अब आप क्या करो, नमस्ते करो। बट कई बच्चे शर्मा के या कई बच्चों का मन नहीं करता, हम करते नहीं हैं, कईयों को शर्म आ जाती है। तो अब एथिक्स कहते थे कि जब भी कोई बड़ा मिले नमस्ते करो। मॉरल्स है हमारी चॉइस कि हमें नमस्ते करनी है या नहीं करनी है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको रोड पे चलते चलते क्या मिल रहा है, एक वॉलेट गिरा हुआ मिला जिसमें 2000 रुपीज थे। अब एक इंसान का मॉरल कह सकता है कि मैं ये पैसे रख लेता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मुझे तो गिरे हुए मिले हैं, मैं इनको अपने पास रख लेता हूँ। ठीक है, बट दूसरा इंसान अगर हो या फिर आप ही उसी टाइम आपका एक मॉरल ये भी कह सकता है कि नहीं ये बात गलत है, मुझे ये गिरे हुए पैसे नहीं रखने चाहिए, जिसके हैं मुझे वापस कर देने चाहिए। ठीक है ना। तो हर इंसान की सोच अलग अलग है। एक उस पैसों को रखना चाहता था, एक उस पैसे को नहीं रखना चाहता। कई बार हम क्या करते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, गलती से हमारे पास किसी का पेन आ जाता है, पेंसिल आ जाती है, इरेजर आ जाता है। कई बच्चे क्या करते हैं, नेक्स्ट डे जाते हैं उसको वापस कर देते हैं अपने फ्रेंड को कि सॉरी यार मेरे पास गलती से आपकी पेन या पेंसिल या रबर आ गया, सॉरी आप इसको रख लो। ठीक है ना। तो एक मॉरल आपका ये कह रहा है। अब दूसरा बच्चा क्या पता वापस ना दे, वो कहे छोड़ यार गलती से आ गया, अब मैं इसको अपने पास रख ही लेता हूँ, क्या ही हो जाएगा, है ना। तो ये हमारी अपनी अपनी सोच सोच है कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है।
तो ये किसी किसी रिलीजन या कल्चर या फैमिली की अपब्रिंगिंग या पर्सनल एक्सपीरियंस से डिफरेंस कर सकती है। ठीक है, तो आपको आई होप सो कि एथिक्स और मॉरल्स में क्या डिफरेंस होता है अब अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में। ठीक है, हम ये पढ़ेंगे, ये एग्जाम्पल्स को हम डिस्कस कर चुके हैं एथिक्स और मॉरल्स के बीच की, जो मैंने आपको अभी बताई। ठीक है ना, तो आप देख भी सकते हो इनको। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम इनके डिफरेंस के ऊपर। तो डिफरेंस क्या कहते हैं हमारे, एथिक्स वो रूल्स, प्रिंसिपल या स्टैंडर्ड होते हैं कि क्या सही है या क्या गलत, जो सोसाइटी, प्रोफेशन या ग्रुप सेट करता है। ठीक है ना, बट मॉरल्स क्या होते हैं, हमारे पर्सनल बिलीफ और वैल्यूज कि एक इंडिविजुअल क्या सोचता है, क्या सही है गलत है। ठीक है ना, अब ये एथिक्स का कौन बनाता है, एथिक्स बनाती है सोसाइटी या फिर प्रोफेशन या फिर कल्चर। अब मॉरल्स कहाँ से आते हैं, या फैमिली से, या हमारी अपब्रिंगिंग से, या कल्चर से, या हमारे पर्सनल व्यूज से। ठीक है, अब नेचर कैसी है, अब ये जो हमारे एथिक्स हैं, ठीक है ना, वो एक्सटर्नल फैक्टर हैं, सोसाइटी या प्रोफेशन डिसाइड करता है कि ये कैसे होंगे। ठीक है, और हमारा मॉरल कौन डिसाइड करता है, हम खुद डिसाइड करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, तो इट मींस इंटरनली डिसाइड होता है। नेक्स्ट इज अ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी है कि एथिक्स जो होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, सभी मेंबर्स को वो मानने पड़ते हैं। लाइक कि अगर एक स्कूल में एथिक है कि आपको यूनिफॉर्म पहन के आना है, ठीक है ना, तो कोई मैटर नहीं करता कि आपकी मर्जी है या नहीं है, आपको पहन के बेटा जाना ही पड़ता है, क्योंकि वो एक आपके इंस्टीट्यूट का एथिक्स है, पर्सनल नहीं है आपकी चॉइस। ठीक है ना, बट जो मॉरल है वो हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकते हैं, वो जरूरी नहीं है कि सबके लिए सेम हो। नाउ फोकस, एथिक्स का फोकस होता है व्हाट इज राइट अकॉर्डिंग टू द रूल्स, कि रूल के हिसाब से क्या सही है क्या गलत है। बट मॉरल्स का मतलब होता है कि हमारे हिसाब से क्या सही है क्या गलत है। आपको मैं समझाती हूँ एक एग्जांपल से। क्या होता है, जब रेड लाइट, ट्रैफिक लाइट्स देखी है आपने, जब हम ट्रैफिक सिग्नल्स पे कभी खड़े होते हैं, आपने देखा होगा बेटा बहुत सी गाड़ियां ट्रैफिक लाइट को रेड होने के बावजूद भी क्रॉस करके चली जाती हैं। तो एथिक्स क्या कहते हैं, जब हमारी ट्रैफिक लाइट रेड हो तो क्रॉस नहीं करना, दिस इज अ एथिकल वैल्यू, ये रूल कहता है। ये ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड सेम है, बट हमारा मोरल क्या कहता है, छोड़ो यार रेड लाइट ही तो है, एक तो जा रहा है मैं भी चला जाता हूँ। तो हमारा मोरल कभी कभी हमें इस चीज के लिए अलो नहीं करता। हम क्या करते हैं, हम सही चीज को भी करके हुए उस रेड लाइट को क्रॉस करके चले जाते हैं। आई होप सो कि आप सबको समझ आ गया होगा कि एथिक्स और मॉरल्स के बीच में क्या डिफरेंस है। तो चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एथिक्स और मॉरलिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होती है। अभी तक हम पढ़ते आए कि एआई क्या है, तो एआई में एथिक्स और मॉरल्स कहाँ काम आते हैं। अभी तक जो हमने एग्जांपल्स डिस्कस की वो हमारी रियल लाइफ के बेस के ऊपर थी, उसमें एआई का कोई लेना देना नहीं था। नाउ वी विल डिस्कस कि एआई एथिक्स क्या होते हैं। एआई एथिक्स मतलब वो प्रिंसिपल या गाइडलाइंस जो इंश्योर करती हैं कि जो एआई का सिस्टम या आपने प्रोजेक्ट बनाया है वो फेयर है, अनबाइज्ड है, ट्रांसपेरेंट है और सेफ है एक सोसाइटी के लिए। ठीक है ना, इसमें कंसर्न्स होते हैं जैसे प्राइवेसी, बायस, अकाउंटेबिलिटी, सेफ्टी और ट्रांसपेरेंसी। ठीक है ना, एक एग्जांपल के थ्रू पढ़ते हैं। मान लो एक कंपनी ने एआई का एक प्रोजेक्ट बनाया कि वो जो जॉब रिक्रूटमेंट करती है वो एआई सिस्टम का यूज करके करती है। अब एथिक्स क्या कहते हैं, कैंडिडेट को सिर्फ उसके स्किल्स के ऊपर या क्वालिफिकेशन के ऊपर आपको सेलेक्ट करना है। बट अगर वही मशीन जो हमने एआई की हेल्प से जॉब सिलेक्शन के लिए बनाई है, अगर वो सारे मेल्स कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करने लगे और फीमेल्स को सिलेक्ट करे ही नहीं, तो इट मीन्स वो क्या कर रहा है, वो अनएथिकल कर रहा है, वो अनएथिकल बिहेवियर शो कर रहा है, वो हमारे रूल्स को क्या कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है। तो इट मीन्स कि एक एआई अनएथिकल बिहेवियर कर रहा है, मेल्स को सिलेक्ट करके फीमेल्स को सिलेक्ट नहीं करके, तो दिस इज अनएथिकल। तो इसीलिए एआई में भी हमें एथिक्स का ध्यान रखना पड़ता है।
द नेक्स्ट इज AI मॉरल्स। AI में मॉरल्स क्या होते हैं? AI के पास अपने मॉरल्स नहीं होते, ठीक है ना। AI तो मशीन है, उसको क्या पता क्या सही क्या गलत, वो कैसे, क्योंकि वो हम ह्यूमंस की तरह नहीं सोच सकती। AI इज नॉट अ ह्यूमन, इट वर्क्स लाइक अ ह्यूमन, इट मिमिक्स अ ह्यूमन, ठीक है ना। तो जो टेक्नोलॉजी का इंसान जो AI की मशीन को बनाता है, जैसे कि मान लो आप दो बच्चों ने मिलके कोई AI सिस्टम बनाया, मैंने कोई AI सिस्टम बनाया, या फिर किसी कंपनी ने AI सिस्टम बनाया, तो जो लोग टेक्नोलॉजी वाले उसमें इन्वॉल्व होते हैं वो अपनी मॉरल वैल्यूज उस AI के सिस्टम में ऐड करते हैं बेटा, ठीक है। टेक्नोलॉजी अगर इनोसेंट लाइव्स को हार्म करने के लिए यूज होनी चाहिए, ऐसा कोई प्रोजेक्ट अगर आप बनाओ, मान लो कि एक इंजीनियर को काम करने के लिए दिया है कि आपने एक AI सिस्टम बनाना है, या फिर आपने देखा अभी इंडिया पाकिस्तान की जब लड़ाई हुई ड्रोन्स का यूज हुआ, ठीक है ना। तो वो क्या थे, क्या उन ड्रोन्स को पता था कि क्या सही, कौन इंसान सही है कौन इंसान गलत है, ठीक है, नहीं पता था बेटा। चाहे हम सही थे या गलत थे, वो जहां पे भी गिर जाते थे वहां पे जो हमारी जिंदगियां थी वो नुकसान में जा रही थी। तो अगर उसी तरह के हम ड्रोन्स बनाने लगे और अगर हमें किसी को हार्म करना हो तो वो क्या करें, हम उस मशीन को अगर ना सिखाएं कि आपको इनोसेंट इंसान में और जो कल्प्रिट है उनमें कैसे डिफरेंस करना है, तो वो ड्रोन्स क्या करेंगे, वो किसी भी ह्यूमन बींग्स को हार्म करने लगेंगे। तो ये जो बनाने वाला है व्यक्ति, जो इंजीनियर इस ड्रोन्स को बना रहा है या AI वेपन्स को बना रहा है, ये उसके मॉरल बिलीफ कहते हैं कि हम उसको सिखाएं, हम उस मशीन को ऐसे कोडिंग करें कि वो इनोसेंट पीपल को हार्म नहीं करें। तो अब ये बनाने वाले की चॉइस है कि वो मशीन को ये चीज सिखाता है कि नहीं सिखाता। अगर नहीं सिखा रहा है बेटा तो वो किसी को भी हार्म कर सकती है, बट अगर हम उसको ये चीज सिखा देते हैं तो वो कभी भी जो हमारे ह्यूमन बीइंग्स इनोसेंट है उनको कभी नुकसान में नहीं करेगी, ठीक है ना। तो आई होप सो कि AI में एथिक्स और मोरल्स कहाँ पे काम आते हैं ये आप एग्जाम्पल्स के साथ समझ चुके होंगे। नाउ अब मूव करते हैं AI और पर्सनल डाटा का क्या लिंक है। तो चलिए इस सबको मैं डिस्कस करने से पहले आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि ये पर्सनल डाटा AI के पास कैसे जाता है या फिर किसी भी ऐप के पास कैसे जाता है। अब जब भी आप प्ले स्टोर से कोई ऐप डाउनलोड करते हो वो आपसे कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए कहता है कि क्या मैं आपकी कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन ले लूँ, क्या मैं आपके मीडिया की इन्फॉर्मेशन ले लूँ, ठीक है ना, क्या मैं आपको नोटिफिकेशन शो करूँ, क्या मैं आपके गैलरी से सारी फाइल्स और पिक करूं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अलो 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 करते हैं। अगर हम कभी कोशिश भी करें इस चीज को डिनाई करने के लिए तो हमारा ऐप इंस्टॉल ही नहीं होता है। आजकल AI में सबसे कॉमनली हम सब क्या यूज कर रहे हैं, चैट GPT, ठीक है ना। हमने देखा कि हम कभी कभी चैट GPT से बातें भी करते हैं, जेमिनी यूज कर रहे हैं। आपने बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट देखी होंगी या कुछ यूट्यूब वीडियोस भी आपने ऐसी देखी होंगी जहाँ पे लोग क्या करते हैं कि आज कौन सी ड्रेस पहन के जाएं या हम पे क्या अच्छा लगेगा, वो हम जेमिनी या चैट GPT से पूछते हैं। तो हम उन सब चीज़ों को क्या दे रहे हैं, उस AI मशीन को अपना पर्सनल डाटा दे रहे हैं, हम खुद ही दे देते हैं, हमें पता नहीं लगता। तो AI को काम करने के लिए बहुत सारा पर्सनल डाटा चाहिए होता है, ठीक है ना, तभी AI काम करती है। जैसे कि मान लो फेस रिकॉग्नाइजेशन AI का कुछ हम बनाते हैं, ठीक है, हम अपना फेस अनलॉक करने के लिए बनाते हैं या फिर कोई कैमरा लगाते हैं घर के बाहर, तो वो क्या कर रहा है, हमारी फोटोज ले रहा है। तो फोटोज हमारे लिए क्या है, हमारा पर्सनल डाटा। अब वॉइस असिस्टेंट है जैसे अलेक्सा है, सीरी है, ठीक है, ये क्या करता है, हमारी पर्सनल वॉइस को रिकॉर्ड कर लेता है। हमें लगता है कि हमने सिर्फ उससे काम कराया, उसने डाटा डिलीट कर दिया, बट बेसिकली ऐसा होता नहीं है, उसके पास वो डाटा सेव हो जाता है। आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे स्कैम्स चल रहे हैं कि आवाज और फेस किसी का होता है लगा हुआ और कुछ लोग अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं। इवन कि मोदी जी की आवाज में, ट्रम्प की आवाज में सॉन्ग्स बने हुए हैं, है ना, आप सबने रील्स में देखा होगा, ये सब तो सबको याद ही होगा। तो ये सब क्या है, ये AI हमारी वॉइस की कॉपी उठा रहा है और कहीं पे भी यूज कर रहा है। इट मीन्स कि AI हमारे पर्सनल डाटा को यूज कर रहा है। अब हमने पढ़ा था कि AI की हेल्प से
हम हेल्थ के एप्स बना सकते हैं, तो हमारा मेडिकल रिकॉर्ड भी हमारे लिए हमारा पर्सनल डाटा है, एआई उसको भी यूज करता है। सोशल मीडिया एआई कि जो हम ब्राउज करते हैं, हमारी हिस्ट्री, हमारे कमेंट्स, आपको मैंने एग्जांपल दी थी कि एआई क्या करता है कि जब भी हमारी जो भी हम सर्च करते हैं उस चीज को सेव कर लेता है। नेक्स्ट डे जब आप इंस्टाग्राम खोलते हो वो उसी तरह के रील्स आपको दिखाता है। तो अब एआई क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं तो डाटा स्टोर कर रहा है ना, तो इट मीन्स ही वो आपकी हिस्ट्री को सेव रख रहा है। नेक्स्ट डे उसी चीजों के ऊपर वो चीजें आपको रिकमेंड कर रहा है। तो इट मीन्स एआई हमारा पर्सनल डाटा कहीं ना कहीं तो यूज करके सेव करता ही करता है, ठीक है ना। तो क्या ये सब चीजें प्रॉब्लम हो सकती हैं? हाँ बेटा, ये प्रॉब्लम बन सकती है। एआई के कुछ एथिक्स होने चाहिए हमारे पर्सनल डाटा को लेके भी। तो चलिए उसको हम डिस्कस करते हैं। जो हमारा पर्सनल डाटा को एथिकली हैंडल करना एआई का काम है। मतलब एआई का काम है कि उसको फेयरली, ट्रांसपेरेंटली, रिस्पेक्टफुली, रिस्पॉन्सिबल तरीके से हमारे पर्सनल डाटा को वो यूज करे। इवन अगर कोई लॉ फोर्स नहीं कर रहा हो तब भी सही तरीके से ही एआई को हमारा डाटा फॉलो करना चाहिए। तो कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ एआई के एथिकल प्रिंसिपल्स हैं हमारे पर्सनल डाटा को लेके। पहला है प्राइवेसी। यूजर की प्राइवेसी की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमारी वॉइस, हमारी फोटो आगे कभी भी किसी को नहीं देनी चाहिए। कंसेंट हमसे पहले पूछना चाहिए, क्या ये मैं आपका डाटा कलेक्ट कर सकता हूँ। आपसे बिना पूछे आपका कोई भी डाटा कलेक्ट नहीं करना चाहिए। द थर्ड इज अ ट्रांसपेरेंसी। जो यूजर्स को पता होना चाहिए कि चाहे कि उनका डाटा क्यों और कैसे यूज हो रहा है, ठीक है ना। यूजर्स को ये पता होना चाहिए कि आपका डाटा जो आपने एआई को दिया, अगर एआई वो कहीं आगे यूज कर रहा है तो वो कहाँ यूज कर रहा है, इसकी परमिशन वो आपसे ले और आपको बताए। द नेक्स्ट इज अ फेयरनेस। फेयरनेस क्या होती है? डाटा का मिसयूज, बायस यूज, डिस्क्रिमिनेशन के लिए यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। कहीं भी आपका डाटा गलत जगह यूज नहीं हो। द नेक्स्ट इज अ सिक्योरिटी। डाटा सेफ रहना चाहिए, लीक या हैक नहीं होना चाहिए अगर आप किसी एआई मशीन को वो डाटा देते हो। द नेक्स्ट इज अ नो एक्सप्लॉयटेशन। मतलब सीक्रेटली डाटा बेचना या मिस यूज करना अनएथिकल होता है। तो चलिए एक एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं। मान लो आप Amazon से कपड़े खरीदते हो, आप अपना फोन नंबर और एड्रेस देते हो ना जब भी किसी शॉपिंग ऐप पे आप कोई शॉपिंग करने जाओ। तो एथिकल यूज ये कहता है कि Amazon सिर्फ डिलीवरी और प्रोडक्ट सजेशन के लिए उस डाटा को यूज करे, या वो डाटा सिर्फ डिलीवरी बॉय को दे। अनएथिकल यूज है इस चीज का, मान लो अगर Amazon आपका नंबर किसी थर्ड पार्टी कंपनी को दे दे और वो आपको बार बार स्पैम कॉल्स करने लगे या फिर कुछ गलत तरीके से आपको परेशान करने लगे। तो अगर Amazon इस चीज के लिए आपका एड्रेस और फोन नंबर यूज करने लगे या फ्लिपकार्ट इस तरह से आपका फोन नंबर यूज करने लगे, तो इट मीन्स कि वो आपकी प्राइवेसी लीक कर रहा है, वो आपका पर्सनल डाटा लीक कर रहा है, जो कि एक गलत चीज है, एथिकल नहीं है, अनएथिकल है। तो इसलिए एआई के डाटा को, पर्सनल डाटा को एथिकल होना बहुत जरूरी है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कुछ मेजर इश्यूज जो हम एआई के एथिक्स में फेस करते हैं, जैसे कि प्राइवेसी। अगर एआई पर्सनल डाटा का मिस यूज कर रहा हो तो लोग अपनी प्राइवेसी को लूज करने से डरेंगे। अगर आपको पता लगने लगे कि जो चैट जीपीटी या जेमिनाई है उसने आपकी फोटो या आपकी वॉइस किसी को आगे दे दी है और उसका गलत यूज हो रहा है, तो नेक्स्ट टाइम आप अपना डाटा चैट जीपीटी को नहीं दोगे या फिर चैट जीपीटी, जेमिनाई जैसे ऐप्स को यूज करने के लिए डरोगे, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रही बेटा कि ऐसा कुछ होता है, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल ताकि आप इस टॉपिक को समझ सको। द नेक्स्ट इज अ बायस एंड फेयरनेस, ठीक है। बायस डाटा से एआई अनफेयर रिजल्ट देता है। अगर हम डाटा उसको बायस्ड देंगे तो वो क्या करेगा, हमें अनफेयर रिजल्ट ही देगा। अगर ट्रेनिंग डाटा ही उसको ऐसा दिया जाएगा कि जिससे बायस रिजल्ट निकले तो वो आपको
रिजल्ट भी गलत देगा। अगर वो ये कह रहा है कि एक जॉब सिलेक्शन के टाइम जब हम उसको सिखा रहे हैं कि बच्चों को या कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कैसे करना है, और अगर हम उसको सिखाएंगे ही यही कि आपको मेल्स को ही सिलेक्ट करना है, तो बेटा वो मशीन वैसे ही काम करेगी, क्योंकि वो कैसे काम करती है, ह्यूमंस की तरह। जैसे कि अगर आप अपने छोटे भाई बहन को कोई चीज गलत सिखा दो, ठीक है ना, मजाक मजाक में आप उसको सिखाओ कि जब कोई अंकल आंटी आए तो आप उसको जाके मारो। अब वो छोटा बच्चा है, उसको तो पता ही नहीं था कि ये सही है कि गलत है, ठीक है ना, क्योंकि अभी वो बहुत छोटा है। तो वो क्या करेगा, जब कोई अंकल आंटी को देखेगा वो उसको मारेगा। तो उसी तरह हमारा एआई सिस्टम भी, मान लो एक बच्चा होता है जिसे कुछ नहीं पता होता, उसको सब कुछ हम ही सिखाते हैं। अगर हम उसको गलत चीज सिखाएंगे तो वो हमें गलत ही रिजल्ट देगा। नेक्स्ट इज द ट्रांसपेरेंसी, एआई का ब्लैक बॉक्स नेचर, ठीक है, जिसमें हमें पता नहीं होता डिसीजंस कैसे बने। अब क्या होता है कि हम जब एआई सिस्टम को यूज करते हैं, हमें क्या पता बेटा कि वो बैकएंड में कैसे डिसीजंस लेता है या कैसे काम करता है। आपको पता है चैट जीपीटी आपसे कैसे बात कर रहा है, कैसे आपको रिजल्ट दे रहा है, आपको नहीं पता। नॉर्मल ह्यूमंस बींग्स को नहीं पता होता। मान लो इफ एआई रिजेक्ट्स योर लोन, यू शुड नो द रीजन, ठीक है ना, आपको रीजन पता होना चाहिए। यू शुड नो द रीजन, बट ऑफन द सिस्टम डज नॉट एक्सप्लेन, सिस्टम एक्सप्लेन नहीं करता है, ठीक है। तो ये हमारी एक एग्जाम्पल है। द नेक्स्ट एग्जाम्पल है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। मान लो एआई क्या करता है, हैक कर लेता है या मिसयूज करता है या कोई ऐसी एक्टिविटी करता है जो गलत है, जो आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के खिलाफ है, तो ये एक मेजर इशू है। जैसे कि मान लो सेल्फ ड्राइविंग जो कार्स होती हैं, उनको नीड टू बी सेफली चलना होता है। अगर वो गलत तरीके से चलेंगी तो एक्सीडेंट होना का खतरा है। तो इसलिए सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान रखना भी एआई के एथिक्स में एक मेजर इशू है। द नेक्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी। अगर इफ एआई मेक अ मिस्टेक, तो रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ, क्या जो उसको बना रहा है, या फिर वो कंपनी जो उसको बनवा रही थी, या फिर एआई खुद। जैसे कि हमने एक एग्जांपल पढ़ी, ठीक है ना, अभी हमने एग्जांपल डिस्कस की सेल्फ ड्राइविंग कार की, ठीक है। अब हम एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक कार चल रही है, ठीक है। अब कार के आगे, जब कार चल रही थी, अब ये सेल्फ ड्राइविंग कार है, ये खुद चल रही है, कार के आगे एक डॉगी आ जाता है, और मान लो वो आपका घर का पेट डॉग है। अब यू वांट टू सेव दिस, अब उसको बचाने के लिए आपको राइट साइड टर्न लेना है, और अगर आप राइट साइड टर्न लेते हो तो राइट साइड में एक पेड़ है, तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आपको खुद को लग सकती है, आपकी गाड़ी टूट सकती है, बट डॉग बच जाएगा। तो अगर जो एआई डेवलपर है, अब उसके मॉरल्स कहते हैं डॉग को बचाना जरूरी है, तो वो क्या करेगा, वो कहेगा कि गाड़ी अगर ऐसा कोई केस आए तो राइट साइड मुड़ जाना या लेफ्ट साइड टर्न ले लेना, बट उस डॉग को कुछ मत होने देना। अगर ऐसा होता है और गाड़ी टूट जाती है, तो आप मुझे बताओ गलती किसकी है, क्या उस गाड़ी की है कि वो राइट साइड मुड़ गई, नहीं। क्या उस डेवलपर की है, नहीं, क्योंकि मॉरल वैल्यू उसकी यही कह रही थी कि मेरे लिए डॉग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिसके लिए गाड़ी इंपॉर्टेंट होती, अगर कोई और वहां पे इंजीनियर उस टाइम बैठा होता, उसके लिए वो डॉग इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो वो कहता कि तू डॉग को मार दे, पर तू राइट साइड या लेफ्ट साइड मूव मत करना, गाड़ी को बचा लेना और खुद को बचा लेना जो उसके अंदर का ड्राइवर हो। तो बेटा ये मॉरल वैल्यू थी। अब ना ही बनाने वाला डेवलपर गलत है, ना ही कंपनी गलत है, तो ना ही एआई गलत है, तो हम किसी को भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते हैं, किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा मेजर इशू हमें एआई एथिक्स के टाइम फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट इज अ जॉब का लॉस हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट आ रही है। आपने बहुत सुना होगा कि जब से एआई आ गई है, अगर आप लोगों को एआई नहीं आएगी तो आगे जाके आपको जॉब्स लेने में मुश्किल होगी। आप सबने इस चीज को एक्सपीरियंस भी किया होगा। आप बच्चे अब अपने काम चैट जीपीटी से करवाते हो, ना कि गूगल से करवाते हो, क्योंकि आपका टाइम बचता है। गूगल में जाके आपको क्या करना पड़ता था, 4-5 वेबसाइट्स को देखना पड़ता था, फिर डिसाइड करना पड़ता था कहाँ से लिखें कहीं से ना लिखें। अब चैट जीपीटी आपको डायरेक्टली आंसर्स दे देती है, वो बहुत सारे ऐसे काम कर देती है जो एक ह्यूमन करता है। जैसे गाड़ियां खुद चल रही हैं, सेल्फ मेड रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर्स आ गए हैं, तो अब आपको मेड नहीं रखनी पड़ रही, तो मेड की नौकरी चली गई, ठीक है। गूगल पे आप जाके सर्च नहीं कर रहे, तो गूगल्स में जो लोग उन वेबसाइट्स पे काम कर रहे थे, उन पे लिख रहे थे, तो उनकी जॉब्स का भी तो लॉस हुआ होगा।
तो ये क्या कर रहा है, बहुत सारी अनएम्प्लॉयमेंट भी लेके आ रहा है। तो ये भी हमें एआई एथिक्स में फेस करना पड़ रहा है। नाउ अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है एआई के कुछ कोर प्रिंसिपल्स। ठीक है, इन प्रिंसिपल्स को डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान से पढ़िएगा। पहला प्रिंसिपल है हमारा ह्यूमन राइट। हर इंसान एक बेसिक राइट्स जैसे फ्रीडम, इक्वलिटी, प्राइवेसी, डिग्निटी, एआई को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, है ना। तो एआई को क्या करनी चाहिए, हर इंसान की इस चीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये हम हर एक ह्यूमन बीइंग्स के पास होते हैं, हमारा सबका अपना अपना फ्रीडम है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम सबकी इक्वलिटी है, हमें गवर्नमेंट ने बोला है हम सब इक्वल हैं। ठीक है, हम सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी है, एआई का कोई हक नहीं है उस प्राइवेसी को लीक करने का, हमारी अपनी डिग्निटी है। ठीक है ना, तो एआई को इन सभी चीजों को रिस्पेक्ट करना चाहिए, किसी भी पर्सन को हार्म नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, मान लो अगर गवर्नमेंट यूज कर रही है कि एक एआई पावर्ड कैमरा, ठीक है ना, कहीं कैमरास लगे हैं, गवर्नमेंट ने यूज किए हैं, अब दे शुड यूज देम ओनली फॉर द पब्लिक सेफ्टी, वो पब्लिक की सिर्फ सेफ्टी के लिए यूज होनी चाहिए, जैसे ट्रैफिक कंट्रोल के लिए हो सकते हैं, या फिर जैसे चोर को पकड़ने के लिए हो सकते हैं, बट वो आपके रियल लाइफ को पकड़ने के लिए, आपकी प्राइवेट लाइफ को पकड़ने के लिए, या उसको देखने के लिए कि आप लोग क्या करते हो, उसके लिए नोट डाउन या फिर यूज नहीं होने चाहिए। ठीक है ना, अगर ऐसा होता है तो इट मीन्स कि वो आपकी ह्यूमन राइट्स के ऊपर इंटरफेयर कर रहा है। अब जैसे मान लेते हैं आगे जाके कोई, अब चीजें मॉडर्नाइज हो रही हैं, अब स्कूल में आगे जाके क्या हो, एआई बेस का अटेंडेंस ट्रैकर लग जाए। ठीक है, अब हम आपकी अटेंडेंस तो लें, बट उसके बाद हम आपको, आप स्कूल के बाद बाहर जाके क्या करते हैं, कहाँ घूमने गए, किसके साथ घूमने गए, ठीक है ना, किससे क्या बात की, अगर हम ये सारी चीजों पे भी ध्यान रखने लग पड़े, तो ये क्या है, ये एक अनएथिकल एआई प्रिंसिपल है, ये गलत है। ठीक है ना, तो ये बहुत गलत है, इसलिए एआई को ये काम नहीं करने चाहिए। तो एआई का प्रिंसिपल ये कहता है कि आपको ह्यूमंस राइट की रिस्पेक्ट करनी है, आपको उनके फ्रीडम की रिस्पेक्ट करनी है, आपको लोगों को कंट्रोल नहीं करना, आपको लोगों को हार्म नहीं करना। एआई इज वेरी पावरफुल एंड इफ इट इग्नोर्स ह्यूमन राइट्स, people will feel unsafe and uncontrolled, वो sorry controlled, AI is very powerful and if it is ignores human right, people will feel unsafe and controlled। तो हम क्या सोचेंगे कि हम अनसेफ हैं इस AI की वजह से। तो ह्यूमन राइट मीन्स कि उनकी बेसिक फ्रीडम को आपने ध्यान में रखना है। द नेक्स्ट इज अ बायस। बायस क्या होता है, सबसे पहले हम समझते हैं बायस से क्या मतलब है। हमें ये पता है कि एआई में सब कुछ डाटा की हेल्प से ही सिखाया जाता है, एआई को हम डाटा देते हैं, डाटा की हेल्प से ही एआई सीखती है। तो अगर डाटा ही अनफेयर हो या वन साइडेड हो तो एआई कभी भी सही ढंग से काम नहीं कर पाएगा, ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी समझाया। एआई क्या करेगा, डिस्क्रिमिनेट करने लग पड़ेगा, या फिर जो हमने उसको गलत डाटा सिखाया है उसी तरह से बिहेव करने लग पड़ेगा। जैसे कि हमने एग्जांपल ली थी कि जॉब रिक्रूटमेंट वाली कंपनी अगर एआई की हेल्प से डाटा लोगों को हायर कर रही है, तो अगर हमने डाटा ही ऐसा दिया है कि सिर्फ मेल कैंडिडेट्स को ही सिलेक्ट करना है, हमने उसको सिखाया ही ऐसे है, तो कभी भी वो वुमेन कैंडिडेट्स को हायर नहीं करेगा। मान लो कि अगर फेस रिकॉग्निशन का कोई हमने ऐप बनाया है, अब वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, वो क्या करता है, जो डार्क स्किन के लोग होते हैं उनको ट्रेनिंग ही नहीं देता। ठीक है, या फिर जो लाइट स्किन के लोग होते हैं उनका फेस रिकॉग्नाइजेशन से फोन ओपन कर देता है, बट डार्क स्किन वालों का नहीं करता। तो ये चीज क्या है, ये गलत है, वो लोगों को बायस कर रहा है, तो इट इज अ रॉन्ग थिंग। तो ये एथिकल प्रिंसिपल एआई को आना चाहिए कि उसको किसी को भी क्या करना है, डिस्क्रिमिनेट नहीं करना, बिकॉज इफ एआई इज बायस्ड इट विल क्रिएट इनइक्वालिटी इन सोसाइटी इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। द थर्ड इज अ प्राइवेसी। प्राइवेसी का मतलब कि आपके पर्सनल डाटा को सेफ रखना, जैसे आपका नाम, आपकी फोटो, आपका नंबर, आपका एड्रेस, आपका स्कूल के मार्क्स, या फिर आपकी वॉइस, आप कोई भी डाटा जो एआई को दे रहे हो उसको सेफ रखना। एआई नीड्स डाटा टू वर्क, ये तो हम सबको पता है, बट वो हमेशा उस डाटा को केयरफुली यूज करे, आपके बिना परमिशन के कहीं उस डाटा को लीक नहीं करे। तो ये एआई में एक प्रिंसिपल होना चाहिए प्राइवेसी का।
जैसे कि मान लो आजकल बहुत सारे हेल्थ ऐप्स आए हैं जो एआई को यूज करते हैं, डाइट प्लान्स को सुजेस्ट करते हैं, आपकी मेडिकल रिपोर्ट हम वहां पे शेयर करते हैं। तो अब एआई अगर आपके उस पर्सनल डाटा को कहीं एडवर्टाइजमेंट करने के लिए यूज करने लग पड़े तो ये क्या है, अनएथिकल है, ये गलत है, ठीक है ना। अगर एक स्कूल ने जो ऐप बनाया था आपके मार्क्स को स्टोर करने के लिए, अब वो ये बाहर के स्कूल्स के साथ शेयर करने लग पड़े या किसी एडवर्टाइजमेंट कंपनी को दे दे, या एआई वो किसी एडवर्टाइजमेंट कंपनी को दे रहा है, तो इट मीन्स बेटा वो गलत है, ठीक है ना। बिकॉज विदाउट प्राइवेसी people will lose the trust in AI and feel unsafe using the technology। तो अगर AI ऐसा करेगी तो हम कभी भी उसको यूज करना पसंद नहीं करेंगे। The next is a inclusion। AI should work for all the people, not just for the limited people। AI सबके लिए एक जैसे ही काम करनी चाहिए। इंक्लूजन का मतलब होता है कि हर एक इंसान जो उसको यूज कर रहा है वो इक्वल है, उसके पास इक्वली एक्सेस है। कोई मैटर नहीं करता कि वो मेल है कि फीमेल है, कोई मैटर नहीं करता उसको इंग्लिश बोलने आती है कि हिंदी बोलने आती है कि तमिल बोलने आती है, कोई मैटर नहीं करता बेटा वो किस बैकग्राउंड से आता है, वो हिंदू है, वो सिख है, ठीक है। कोई मैटर नहीं करता कि उसका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, कि उसके पास 1 लाख रुपया है, 2 लाख रुपए हैं या उसके पास 10 रुपए हैं, इट डजेंट मैटर। एआई का काम है इंक्लूजन करना, सबके लिए एक जैसा वर्क करना, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने, मान लो आपके स्कूल ने कोई एआई ऐप बनाया है जो मल्टीपल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम को सपोर्ट करता है कि स्टूडेंट समझ आए, बट अगर वो ऐसे काम ना करे, वो ऐप क्या करे, जिन बच्चों को सिर्फ इंग्लिश आती है उन्हीं की प्रॉब्लम सॉल्व करे, तो वो बेटा क्या हो जाएगा, वो चीज गलत हो जाएगी, ठीक है ना। मान लो अगर एक हेल्थ इंस्टीट्यूशन ने कोई हेल्थ के लिए ऐप बनाया है, डाइट प्लान सजेस्ट करने के लिए ऐप बनाया है, अब वो क्या करे, अब जो लोग रिच हैं सिर्फ उन्हीं को डाइट प्लान बताए और वो बोले कि जिनके पास पैसे कम है, या फिर अगर आप इस गांव से आए हो तो मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगा, आप सिटी में नहीं रहते हो, तो वो चीज भी गलत है, ठीक है ना। क्योंकि एआई कैसा होना चाहिए, सबके लिए इक्वल होना चाहिए। बिकॉज इफ एआई हेल्प्स ओनली अ फ्यू पीपल इट विल इंक्रीज अ डिजिटल डिवाइड, जिसे हम कहते हैं गैप बिटवीन दोज हु कैन यूज एआई एंड हु कांट। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। एआई को इन प्रिंसिपल्स को हमेशा फॉलो करना है। 4 प्रिंसिपल्स को, पहला इज ह्यूमन राइट, ह्यूमन को फ्रीडम देनी है, उसके बेसिक राइट्स का ध्यान रखना है, उसकी प्राइवेसी का ध्यान रखना है, सबको इक्वली ट्रीट करना है, किसी को कंट्रोल नहीं करना। एआई को बायस नहीं होना, सबके साथ इक्वल रहना है, किसी एक साइड के डाटा पे काम नहीं करना है। गलत डाटा देंगे तो गलत काम करेगा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। आप सबकी प्राइवेसी का ध्यान रखना है, आपसे बिना पूछे आपका कोई भी पर्सनल डाटा या किसी भी तरह का डाटा कहीं पे यूज नहीं करना चाहिए एआई को। और फोर्थ वन इज इंक्लूजन, एआई सबके लिए इक्वल होनी चाहिए, चाहे वो इंसान किसी भी कल्चर, बैकग्राउंड, लैंग्वेज या जेंडर का हो या किसी भी फाइनेंशियल स्टेटस का हो, एआई किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। तो इसी के साथ हमारी जो आज की वीडियो है वो खत्म हो गई है। तो फ्रेंड्स, हमने क्या किया, आज के इस वीडियो में एथिक्स और मॉरल्स के बारे में पढ़ा कि वो कैसे हमारी लाइफ और सोसाइटी में इम्पोर्टेंट है, क्या सही होता है, क्या गलत होता है, इसको डिसाइड करने में हमारी हेल्प करते हैं। और जब एआई जैसे टेक्नोलॉजी पावरफुल होती जा रही है तो एथिक्स और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं एआई के अंदर। अगर एआई फेयर, ट्रांसपेरेंट, सेफ है यूज़ करने के लिए, तभी हम लोग एआई को बिना डरे यूज़ करेंगे। बट अगर एआई इन एथिक्स और मॉरल्स का ध्यान नहीं रख पाती है तो हम क्या करेंगे, इसको यूज नहीं कर पाएंगे। सो आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। सो बाय बाय एवरीवन, जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। और जाने से पहले प्लीज लाइक द वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, एंड सब्सक्राइब द चैनल ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आपको मिलती रहे। सो बाय बाय एवरीवन, जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।